बाकायदा जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है, मैंने यहाँ के लोगों को नेपाल से सेल्फी डालते हुए देखा है। उनको पहले नेपाल तक जाते थे, अब सिंगापुर और थाईलैंड वहाँ भी ले जाए जाने लगे हैं, दक्षिण भारत में ले जाए जाने लगे हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट में ले जाए जाने लगे हैं। आपको जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट कराने से किसने रोका? आपको ब्लॉक प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट कराने से किसने रोका? भाई जब सारे नियम कायदे कानून आपके उस सदन में बन रहे हैं तो आखिरकार आपने इसको क्यों नहीं बनाया? इसमें से बड़ी संख्या में आपत्तियां आएंगी और मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में लोगों के नामांकन भी रद्द हो सकते हैं। जब खजानदास देहरादून पहुंचे तब तक पता चला कि खजानदास के बेटे का टिकट कट गया। जो चुनाव आयोग है, यहाँ के राजनीतिक दल हैं, क्या ये बता सकते हैं कि वो 3000 लोग जो उस दिन गाँव में भी वोटर थे, उनका वोट काट के आपने जो है निकाय में लेकर आए कि ताकि आपका आदमी जीत जाए? अब राजू भंडारी को एहसास हो रहा होगा कि भाजपा के बातों में आकर विधायकी भी चली गई, पत्नी 2 बार की जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, उनकी भी जो है कुर्सी चली गई। उत्तराखंड आंदोलनकारी बता रहे हैं अपने आप को, और इतनी बुरी तरह हार हो रही है, तो निश्चित रूप से जो हारेगा उसके लिए 27 की दौड़ जो कठिन होगी। 2027 चुनाव से पहले उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं वो एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये आखिरी चुनाव है और कांग्रेस, भाजपा, तमाम दूसरे दलों के लिए पंचायत के चुनाव में खुद को माप लेने का एक मौका भी बन रहा है कि जो ग्रामीण जनता है, जो लगभग आधी जनता है जो गाँवों में रहती है उत्तराखंड के, वो क्या सोच रही है। टिकट का बंटवारा तो होता नहीं, सिंबल तो होता नहीं, लेकिन समर्थित प्रत्याशी कांग्रेस, भाजपा और तमाम दलों के होते हैं। तो ये भी एक बड़ा चेक होने जा रहा है राजनीतिक दलों के लिए, सत्ताधारी दल के लिए, विपक्षी दलों के लिए। क्या पंचायत में दोनों दलों की स्थिति बन रही है? बीजेपी के भीतर जो अधिकृत प्रत्याशियों को लेकर था, कई जगह पर खींचतान आई है, चमोली में चीज़ें अलग निकल कर आ रही हैं, कई जगह पर परिवारवाद, अपने बच्चों को सेटल करने की कोशिश भी कुछ नेताओं ने की है, कोई नाकाम होते दिखाई दिए हैं, और ये कांग्रेस भाजपा दोनों में चला है। इस चुनाव पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ गजेंद्र रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गजेंद्र जी, महत्वपूर्ण है पंचायत का चुनाव, निकाय बीजेपी ने ठीक ठाक कर लिया, और विधानसभा चुनाव से पहले आपको क्या लग रहा है कि पंचायत चुनाव क्या कोई तस्वीर स्पष्ट करेंगे 27 की? चूँकि आपने निकाय चुनाव का जिक्र किया है, तो उस निकाय चुनाव का इस पंचायत चुनाव से बहुत बड़ा कनेक्शन है। आपको याद होगा जब निकाय चुनाव की जिस दिन वोटिंग हो रही थी, बड़कोट में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मतदाताओं को रोक दिया था। करीबन 17-18 बसें थी, उनको रोक दिया, छोटी गाड़ियों में लोग आ रहे थे, और ये स्थिति कमोवेश पूरे प्रदेश में थी। उस दिन ये आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वहाँ खड़े थे कि भाई ये जो कुतरू डोभाल है, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नगर पालिका में वोटर बनाया हुआ है और वो फर्जी है। अब वो जो उस समय उन्होंने कहा कि 3000 फर्जी वोट बनाए गए हैं। आज की तारीख में उत्तराखंड का जो चुनाव आयोग है, यहाँ के राजनीतिक दल हैं, क्या ये बता सकते हैं कि वो 3000 लोग जो उस दिन गाँव में भी वोटर थे, उनका वोट काट के आपने जो है निकाय में लेकर आए कि ताकि आपका आदमी जीत जाए? घनसाली में वो स्थिति देखने को मिली, वहाँ पे भी इतनी बड़ी संख्या में थी, और कमोबेश ये स्थिति सब जगह थी कि जो व्यक्ति निकाय में नहीं रह रहा था, गांव का आदमी, गांव के आदमी का वोट वहाँ जोड़ा गया। अब ये जो इनका नियम कायदे कानून और जो परंपराएं हैं, वो ये कहती है कि 22 जून तक जिस व्यक्ति ने नाम कटा दिया वो व्यक्ति ही जो है दूसरी जगह वोट कर सकता है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसी खबरें आ रही है कि जिन लोगों को जिला पंचायत सदस्य के रूप में अधिकृत कर दिया गया है, समर्थित कर दिया गया है, उन लोगों के 2 जगह वोट हैं। अगर ये स्थिति है कि वो लोग उस समय गांव के वोटर थे और निकाय में वोट करने चले गए थे, अब वापस जो वहाँ लड़ रहे हैं, दोनों जगह उनके नाम है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा। अगर ये बात कोर्ट में चैलेंज हो गई और कोई डायरेक्शन आ गया, तो मेरा मानना है कि जितने नाम अभी समर्थित और अधिकृत किए गए हैं, इनमें से बड़ी संख्या में जो है विकेट डाउन हो सकते हैं। ये एक बड़ा संवैधानिक सवाल है इस प्रदेश की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको, यहाँ के चुनाव आयोग को, और जो लोग एक्टिविस्ट हैं उन लोगों को इस पॉइंट पर जरूर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जो आपने कहा कि क्या स्थिति है, स्थिति यह है कि नैनीताल से जो जिला पंचायत के इनके अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ उनको भाजपा ने अधिकृत करा, तो भाजपा के 2 लोग बगावत कर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। राजू भंडारी कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए विधायक थे, आज उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया, अधिकृत नहीं किया गया, समर्थित नहीं किया गया। सीट तो खाली छोड़ दी। सीट खाली क्यों छोड़ी है? क्योंकि वहाँ भाजपा का आदमी चुनाव लड़ रहा है। बता रहे हैं कि भाजपा का जो जिलाध्यक्ष है वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 3-4
बीजेपी के लोग ही लड़ रहे ये बीजेपी के लोग किसको हराने के लिए लड़ रहे हैं? जिस राजू भंडारी को यहाँ लाया गया था। अब राजू भंडारी को एहसास हो रहा होगा कि भाजपा के बातों में आकर विधायकी भी चली गई, पत्नी 2 बार की जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, उनकी भी जो है कुर्सी चली गई, उनको जो है भाजपा ज्वाइन करने के बाद बर्खास्त किया गया। अब जो है टिकट के लाले पड़ गए। ये राजू भंडारी के लिए आ गया कि 27 में उनका क्या होने जा रहा है। अभी जो नई बात है वो ये आ रही कि दिलीप रावत की पत्नी को जो है नॉमिनेशन हो गया है। ये और गंभीर बात है। और ऐसे वो तमाम जो चेहरे आपने देखे जिनके लिए कहते थे दिलीप रावत की पत्नी, गंभीर मसला कैसे? भाई दिलीप रावत की पत्नी को उससे पहले उन्होंने जो है कोटद्वार में नगर निगम को चुनाव लड़ाया, वहाँ उनकी जमानत जब्त हुई, अगली बार नहीं दिया तो अब कह रहे हैं कि इनको पौड़ी से जो है जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाना है। जब आप परिवारवाद के ऊपर जो है केंद्रीय नेताओं से लेकर आपके पन्ना प्रमुख तक खूब भाषण दे रहे हैं, खूब सारा लोगों को गरिया रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपके पास विधायक का भी जब चुनाव होगा तो वहाँ पर भी जनरल खंडूड़ी की बेटी आएगी। यही तो परिवारवाद है। वहाँ विजय बहुगुणा का बेटा आएगा, वहाँ हरीश रावत का बेटा आएगा। लेकिन जब अब निकाय की बात आई तो वहाँ भी परिवारवाद आएगा, और जब अब पंचायत की बारी आ रही है तब भी आपका परिवारवाद हावी है। तो अब आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि परिवारवाद की परिभाषा आप किन लोगों पर अप्लाई करते हैं। वो पन्ना प्रमुख अब क्या करेंगे? वो हजारों हजार लोग जिनको आपने कहा कि भाई हमारी सरकार आएगी और अच्छे दिन आएंगे, उनके लिए आपका चिंतन कहाँ है? तो ये पूरा चुनाव में आप देखना कि जो चाल चरित्र और चेहरे की हम बात करते थे, जो ये कहते हैं कि सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार होगी, वो सारी आपको कोलैप्स होती दिखाई देंगी। कांग्रेस की क्या स्थिति है? बीजेपी में तो चलिए एक तस्वीर आपने रखी कि भाई ठीक है, 27 से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, बीजेपी बड़ा दल है, ताकत ज़्यादा है, उनका मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त चलता है। कांग्रेस कैसे ले रही होगी इस चुनाव को? क्या वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं? निकाय में जिस तरह की फजीयत हुई है पार्टी की, पंचायत में भी अगर इस तरह का होता है, भाई वो 12 जिला पंचायतों पर नज़र सबकी है, अध्यक्ष कौन होंगे, अगर वहाँ पर स्थिति जाती, मैसेज तो जाएगा बीजेपी की तरफ लोग हैं, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस की स्थिति तो कल मैंने उस बात से समझी कि हरीश रावत पोस्टर जारी कर रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई जो पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी पर जो नज़र लगाए हुए थे, उन्होंने बाकायदा उस कार्टून में जो हैं भाजपा नेताओं के फोटो लगा रखे हैं कि ये लोग जो है मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे और जो अंगूर का गुच्छा इनसे दूर चले गया। अब आप किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बात कर रहे हैं? तो जिस कांग्रेस पार्टी को आज इस बात की चिंता है कि पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी पर किस किस की नज़र लगी हुई है और किन के लिए अंगूर खट्टे हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति ये है कि अभी तक, जबकि चुनाव बहुत करीब आ गया, नामांकन शुरू हो गया है, अभी तक भी प्रदेश भर में वो लोग भाजपा के बनस्पत आधे भी प्रत्याशी जो है डिक्लेयर नहीं कर पाए। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी का भी, उन्होंने भी 39 सीटों पर अपने जो है कैंडिडेट नहीं उतारे और सीट को फ्री छोड़ने का काम किया है। वो भी एक सवाल है कि जब आप बताते कि आप दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, आपके पास सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, आपके पास आज 47 विधायक हैं, आपके पास सब कुछ तामझाम है, तो क्या वहाँ भी इनफाइटिंग है? आप तो इस कार्यकर्ताओं का ही चुनाव है एक तरह से निश्चित देखा रूप जाए से तो, निकाय, इसका पंचायत। 39 सीट छोड़ने का मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपके इनफाइटिंग है। आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ झगड़े हैं। आपने देखा कि अभी ये जो महेंद्र भट्ट वाला चुनाव हुआ, उसमें चुनाव अधिकारी बनाए गए थे खजानदास जी। खजानदास ने अपने उस पुराने धनोल्टी क्षेत्र में 5 सभाएं करी और 5 सभाओं में अपने बेटे को लेकर कहा कि अब ये जिला पंचायत के कैंडिडेट हैं, आप जो है मेरे बेटे का ध्यान रखना। जब खजानदास देहरादून पहुंचे तब तक पता चला कि खजानदास के बेटे का टिकट कट गया। ये बहुत सारी प्रकार की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही हैं, और मुझे लगता है कि ये सारा जो चुनाव है, इस चुनाव में जो पहले मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो वोटर्स वाला स्थिति है कि अगर आप निकाय में वोटर थे, अब आप अगर यहाँ अगर चेक बैलेंस नहीं होगा तो बहुत बड़ी जो समस्या होगी। और इस प्रकार से जो इन फाइटिंग दोनों तरफ है, ये निश्चित रूप से जो आपने कहा कि ये 2027 का सेमीफाइनल है, तो डेफिनेटली चूंकि ये भी माना जाता है कि जो निकाय और जो पंचायत के चुनाव हैं वो सत्ताधारी दलों के कब्जे में रहते हैं, भले उनके कब्जे में रहें, लेकिन इसमें ज़रूर दिखाई देगा कि अगर पुष्कर सिंह धामी जिला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अधिसंख्या अपनी पार्टी से बनाकर ले आने में सफल रहे, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार आज 4 साल वाले कार्यकाल को लेकर बड़ा शोर शराबा है, बहुत जश्न मनाया जा रहा है, तो ये उनके लिए कंफर्ट होगा। एक मेरा आखिरी सवाल है गजन जी, ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए जाएंगे, ब्लॉक प्रमुख बनाए जाएंगे, मेयर का चुनाव डायरेक्ट हो रहा था, लोग मेयर चुन रहे थे, वहाँ तक तो समझ में आ रहा था।
पंचायत चुनाव में हमने पहले भी देखा है कि वोटिंग के दिन कैसे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पकड़ के बकायदा वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हाथ पकड़ पकड़ के हमने तस्वीरें देखी हैं कि अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए खींच खींच के लाया जाता है और उनसे वहाँ वोट कराया जाता है। ये कि जो बंद कमरे के अंदर रणनीति बनती है, उसमें तो सत्ताधारी दल अव्वल माना जाएगा। कांग्रेस के हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं, इसलिए बीजेपी तो कह रही है ना, जो कोई भी आ जाए जीत के देख लेंगे। मेरा मानना है कि जो पिछला पंचायत चुनाव आपने देखा, उसमें आपने देखा कि जो मदन बिष्ट हैं द्वाराहाट के विधायक, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष चुन कर आई थी। ये राजू भंडारी उस समय कांग्रेस पार्टी में थे, तो इनकी पत्नी जीत कर आई। आपने देखा कि जो दीपक बिजरवाण थे वहाँ उत्तरकाशी में, वो इंडिपेंडेंटली जीत कर आए। तो मतलब ये नहीं, ये जो आप कहते हैं कि सत्ताधारी दल के पास ही है। हमारा मानना है कि चूँकि पूरा पैसे का खेल है, इसमें एक भी वोट, एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसने जो है बिना किसी लोभ के, लालच के, बगैर पैसे के किसी जिला पंचायत अध्यक्ष को या ब्लॉक प्रमुख को वोट कास्ट किया है। पूरी तरह जो है पैसे और पावर दोनों का खेल है। कांग्रेस पार्टी की चूँकि अभी जो रणनीति है काम करने की, वही आपको फिसड्डी होती दिखाई दे रही है। वो आपको पहले राउंड में दिखा रहे हैं, अभी भी आप लग रहा है कि वो चुनाव के दौरान भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये बरसात बहुत हो रही है, समस्या बहुत है। अब जब आप चुनाव मैदान में उतर गए तो चाहे बारिश आए, तूफान आए, पैसे की ताकत हो, सत्ता की ताकत हो, कोई भी ताकत हो, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये हमेशा होता है। और हमने पिछले 25 सालों में जितनी बार भी ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होते देखे हैं, बाकायदा जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है, मैंने यहाँ के लोगों को नेपाल से सेल्फी डालते हुए देखा है। उनको पहले नेपाल तक जाते थे, अब सिंगापुर और थाईलैंड वहाँ भी ले जाए जाने लगे हैं, दक्षिण भारत में ले जाए जाने लगे हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट में ले जाए जाने लगे हैं। और ये जो पैसे का जो खेल है, ये उस पैसे की ताकत का ही खेल है कि जब आपने कुछ समय पहले जो इनके पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनके कम से कम 10 बयान हैं। उन्होंने कहा यस, हम इनको डायरेक्ट कराना चाहते हैं। तो किसने आपको रोका? जब आप कहते हैं कि आप यूसीसी ले आए, आप नकल विरोधी कानून ले आए, आप तमाम तरह के कानूनों की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते कि हमारी सरकारों ने ये सुधारात्मक काम किए हैं, तो आपको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट कराने से किसने रोका? आपको ब्लॉक प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट कराने से किसने रोका? भाई, जब सारे नियम कायदे कानून आपके उस सदन में बन रहे हैं, तो आखिरकार आपने इसको क्यों नहीं बनाया? तो ये दिखाता है कि जो कमज़ोर इच्छा शक्ति है वो इन कामों में दिखाई दी है। और निश्चित रूप से जो पैसे का खेल है, उस पैसे के खेल से जो उत्तराखंड का जो मूल स्वभाव था, जो मूल स्वरूप है, वो निश्चित रूप से मुझे इस रूप में बिहार और बंगाल का, जैसे हम कभी देखते थे कि भाई घसीट कर वोटर लेके जा रहे हैं। अभी आप देखिए ज़रा, इनके चुनाव होने दीजिए। और इस चुनाव से पहले अभी तो इस बात की भी कोशिश होगी कि बहुत सारी जगहों पर कोई दूसरा नामांकन न करे, इस बात की भी कोशिश होगी। और मुझे लगता है कि वो जो फार्मूला मैंने आपको शुरुआत में जिसका मैं चर्चा कर रहा था कि जिन लोगों के वोटर 2 जगह वोट होंगे, इसमें से बड़ी संख्या में आपत्तियां आएंगी और मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में लोगों के नामांकन भी रद्द हो सकते हैं। छोटा सा जवाब चाहिए। पंचायत चुनाव का जो नतीजा होगा, 27 की तस्वीर उससे बनती दिखेगी, या फिर आपको लग रहा है 27 में कुछ और ही मुद्दा होगा, ये नहीं छू पाए? निश्चित रूप से जो दल जीतेगा उसका तो एज रहेगा। भाई, जिसके भी अगर 13 जिला, अभी निकाय के चुनाव हुए, निकाय में थे सारे के सारे जो है अपोजिशन में एक भी आदमी जीत नहीं पाया, सिर्फ वो जो आरती भंडारी वाला विषय था श्रीनगर का, तो बाकी आपके हाथ खाली हैं। अब आप बाद में कांग्रेस वाले कह रहे हैं साहब हमारे पास तो पैसा नहीं था, उनका कैंडिडेट आपने देहरादून में देखा 1.25 लाख वोट से हार रहे हैं, उत्तराखंड आंदोलनकारी बता रहे हैं अपने आप को, और इतनी बुरी तरह हार हो रही है। तो निश्चित रूप से जो हारेगा उसके लिए 27 की दौड़ जो कठिन होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, राह तो कठिन होगी, पंचायत का इलेक्शन है, ग्रामीण जनता किस पर विश्वास दिखाती है ये पता चल जाएगा। और 27 से पहले एक तरह से लिटमस टेस्ट है पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए भी, और विपक्ष जो अपने आप को 27 की तैयारी में दिखा रहा है उसके लिए भी ये नतीजे जो आएंगे पंचायत के, वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ब्लॉक प्रमुख चुनना, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनना, और वो जो पैसे की खेल की बात हो रही है वो हमने पहले देखा है। उम्मीद कीजिए कि इस बार ऐसा कुछ ना हो, फेयर इलेक्शन हो, जो काबिल है वो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी में बैठे, ब्लॉक प्रमुख बने, और जो लोग जीत कर आ रहे हैं कांग्रेस या बीजेपी के समर्थित, वो अपने दल के साथ कम से कम खड़े रहें, ये उम्मीद तो की जा सकती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।